एनसीपी फूट के बाद चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार फिर आमने सामने आए। बात रविवार दोपहर की बताई जा रही है, जब एनसीपी के कुछ नेता वरिष्ठ पवार के दफ्तर पहुंच गए। अब महाराष्ट्र की राजनीति में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि भतीजे के उठाए कदम से पवार खुश नहीं हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में एनसीपी के एक नेता के हवाले से बताया गया, हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। सभी 9 मंत्री और प्रफुल्ल में भाई देवगिरी में बैठक कर रहे थे। अचानक सभी उठे और अपनी सुरक्षा और स्टाफ को छोड़कर 3 कारों में रवाना हो गए। प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि हमने उनका आशीर्वाद लिया और पार्टी को एकजुट रखने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों ने वरिष्ठ पवार से माफ़ी मांगी, लेकिन पवार पूरी बातचीत के दौरान एकदम शांत रहे। खास बात यह है कि मंत्रियों ने कथित माफ़ी की कोई वजह नहीं बताई। अब वरिष्ठ पवार के एक करीबी सूत्र का कहना है कि अब जब सर्वे में नजर आ रहा है कि लोगों का समर्थन शरद पवार के साथ है, तो वे डर गए हैं। वे लोगों के मन में कन्फ्यूजन बनाना चाहते हैं। यह उनकी कोशिश है, लेकिन वे सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पवार साहब का बड़प्पन है कि वह उनसे मुलाकात के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। एनसीडी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने भी ट्वीट किया, एनसीपी से अलग होने वाले समूह ने महाराष्ट्र के लोगों के तारीफ से उन्हें मिल रहे समर्थन को देखने के बाद अचानक शरद पवार साहब की याद आ गई। आज का मिलना यह दिखाने का असफल प्रयास था कि वे अब भी संपर्क में हैं। ये अब सच्चाई को नहीं बदल सकते। उन्होंने पत्रकारों से यह भी कहा कि बैठक में क्या बात हुई इसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि अब तक वरिष्ठ पवार की तरफ से इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खास बात यह है कि 17 जुलाई से ही महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इधर यह साफ नहीं है कि किस गुट के पास विधायकों का बहुमत है। धन्यवाद।